हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल का जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल क्या होता है कि एक चीज़ का, एक इंसान का, एक पर्सन का सेम रिलेशन या सेम चीज़ें दूसरे के साथ करना और दूसरे का पहले के साथ करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे में दो प्रोनाउन है, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। मोर देन टू, अगर मोर देन टू है, मोर देन टू थिंग्स है, मोर देन टू पीपल है तो हम वन अनदर लेते हैं, और अगर टू है तो क्या लेते हैं, ईच अदर। वैसे देखा जाए तो दोनों में, अभी करंट इंग्लिश की बात करें तो करंट इंग्लिश में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। यानी दो के लिए भी हम वन अनदर ले सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी हम ईच अदर ले सकते हैं करंट इंग्लिश में। ठीक है, देखो ईच अदर एंड वन अदर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद लिटिल डिफरेंस इन मीनिंग। बहुत ही कम, लिटिल मतलब ना के बहुत ही कम डिफरेंस है इनका एक दूसरे में, क्योंकि जो डिफरेंस है वो क्या है, दो के लिए क्या आया, ईच अदर। ठीक है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, ट्रेडिशनल जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको क्या चूज करना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कि एग्जाम में अगर ऐसा आए तो आपका क्या स्टैंड होना चाहिए। लेकिन ब्रॉड वे में हमें इंग्लिश की नॉलेज के अकॉर्डिंग पता भी होना चाहिए कि किस तरह से आते हैं ये। ठीक है, दो ईच अदर की बात करें, दो लोग हैं तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ईच अदर। वन अनदर में दो से ज्यादा है, यानी जो एक है वो उन चारों के साथ, ठीक है, दूसरे का भी रिलेशन किसके साथ में, बाकी चारों के साथ, वो क्या हो जाएगा, वन अनदर। गॉट माई पॉइंट? यहां देखो, अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर्स टू अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब जो एक साथ कर रहा है दूसरे वो पहले के साथ कर रहा है। ठीक है, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और थिंग्स, लोगों के या चीजों के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो कौन बताता है, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, देखो दे हेट ईच अदर या दे हेट वन अनदर। यहां पर दे गिवन है, इट मीन्स ये प्लूरल है, दो तो है ही, दो है, दो से ज्यादा है ये क्लियर नहीं है, तो भी हमने क्या लिया है, ईच अदर भी ले सकते हैं और वन अनदर भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, जेम्स एंड जॉन मेल्ड ईच अदर और वन अनदर। यहां पर मेंशन है कि दो लोग हैं, एक जेम्स और दूसरा जॉन, फिर भी हमने दोनों प्रोनाउन काम में लिए हैं, ईच अदर भी और वन अनदर भी। यानी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि करंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग ईच अदर और वन अनदर में कोई डिफरेंस नहीं बचा है। ईच अदर को दो से ज्यादा के लिए और दो के लिए दोनों केस में यूज करते हैं, और वन अनदर को भी सेम उसी वे में यूज कर सकते हैं, बट स्लाइटली प्रेफरेंस देते हैं आजकल ईच अदर को हर केस में, दो के केस में भी और दो से ज्यादा के केस में ईच अदर को प्रेफरेंस देते हैं आजकल। कि आप दो की बात कर रहे हो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हो, तो उन दोनों केसेस में आप क्या यूज कर रहे हो, ईच अदर ले रहे हो। वन अनदर का यूज कम, वन अनदर का यूज थोड़ा कम कर दिया गया है। क्लियर? अब बात आती है एग्जाम की, कि एग्जाम में क्या करेंगे मैम। एग्जाम में क्या करना है, ट्रेडिशनल इंग्लिश को फॉलो करना है, क्योंकि जो बैंक एसएससी एग्जाम होते हैं उन्हीं को फॉलो करती हैं, और जो पीछे भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनका स्टैंड वही रहा है, तो हम भी उसी स्टैंड को मान के चलेंगे। अगर जो क्वेश्चन में मेंशन है दो लोग हैं, तो आप लिखेंगे ईच अदर।
राइट। और अगर 2 से ज्यादा है, अगर क्या है 2 से ज्यादा, तो आप चूज करेंगे वन अनदर। ये आपका स्टैंड रहेगा एग्जाम में, 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर। ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी जो वो 2 ही होती है, ये मेंशन नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपल है, तो कपल जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, तो ये अंडरस्टूड है कि कपल क्या होंगे, 2 लोग ही होंगे। ठीक है, तो वो वहां अंडरस्टूड है तो क्या आ जाएगा, ईच अदर। ठीक है, हाथ है तो 2 होंगे, नीज है 2 होंगे, तो जो चीज अंडरस्टूड है कि 2 ही होंगी, तो वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये 2 हैं। ठीक है, उस केस में आप किसको यूज करोगे, ईच अदर। और जहां पर 2 से ज्यादा की बात होगी वहां क्या लोगे आप, वन अनदर। क्लियर। ये आपके एग्जाम में पॉइंट जो स्टैंड है आपका वो ये रहना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखो यहां हम पजेसिव की बात करते हैं। हमने पजेसिव पढ़ा था नाउन में, राइट। तो वही पजेसिव जब हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज करना हो तो हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इनके बाद में क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे देखो बोथ प्रोनाउंस में यूज्ड विद एपोस्ट्रोफी एस, पजेसिव डिटर्मिनर कंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, डिटर्मिनर आगे भी आएगा, मैं और अच्छे से आपको डिटर्मिनर के बारे में बताऊंगी। बेसिकली नाउन के पहले आके जो नाउन को बताता है वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनर। ठीक है, माय नेबर, माय नेबर, मेरा नेबर, एंड आई, है ना। क्या यहाँ पर आई एंड माय नेबर हो सकता था, ये हमने ये कॉन्सेप्ट ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में भी किया था, है ना, कि हम जो है पहले सामने वाले को बताते हैं, माय वाइफ एंड आई, माय पेरेंट्स एंड आई, माय ब्रदर एंड आई, माय नेबर एंड आई। ठीक है, हम खुद को बाद में लेंगे, जब कोई गलती कर देंगे तब खुद को पहले ले लेंगे। ठीक है, माय नेबर एंड आई आर ऑलवेज बोरोइंग वन अनदर्स और ईच अदर्स बाइक। बाइक्स मतलब मेरे पास भी बाइक है, मेरे नेबर के पास भी बाइक है। ठीक है, तो हम लोगों के पास अलग अलग बाइक है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बाइक लेते रहते हैं। मैं उसकी बाइक यूज कर लेता हूँ, वो मेरी बाइक यूज कर लेता है, यानी एक दूसरे की चीज हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन अनदर भी सही है और ईच अदर भी सही है। यहाँ पोजीशन शो करना है हमें, किसके साथ में, पोजीशन किसके साथ शो करना है, बाइक्स के साथ। तो हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो आप यहां से ये चीज क्लियर कर लेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे रिक्वायरमेंट होगी सेंटेंस की उसी के अकॉर्डिंग हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ये नोट ध्यान से समझेंगे। We entertained ourselves when it rained. ठीक है, we entertained each other when it rained. अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो आपको समझ में आता है अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों प्रोनाउंस, ये रेसिप्रोकल और वो रिफ्लेक्सिव, इन दोनों के यूसेज, सिर्फ इन दोनों को चेंज किया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। इन दोनों को चेंज करने से क्या असर पड़ा सेंटेंस पे, क्या मीनिंग चेंज हो गया सेंटेंस का, क्या वैसा ही है या कुछ चेंज हुआ। ठीक है, ये जानना जरूरी है, तभी तो हम प्रोनाउन को समझ सकते हैं कि प्रोनाउन का क्या यूज है, क्या मीनिंग चेंज हो सकता है प्रोनाउन को चेंज करने से, है ना। इसको समझो, यहां बोल रहा है वी एंटरटेन्ड आवरसेल्व्स, हम खुद को एंटरटेन करते हैं। व्हेन इट रेन्ड, हम खुद को एंटरटेन करते थे जब बारिश होती थी, पास्ट की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है और बहुत सारे लोग हैं, 5 लोग हैं, है ना, और वो पांचों अपनी अपनी मस्ती में म्यूजिक चलाया है, अपनी मस्ती में डांस कर रहे हैं, खुद ही छप छप कर रहे हैं और अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब लोग अपने अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। किसी का कोई तरीका हो सकता है, किसी का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन अपने तरीके से खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। राइट, तब क्या आएगा,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब जो एक्शन है एंटरटेन का वो वी खुद के ऊपर करेगा। जब एंटरटेन करने का एक्शन हर आदमी अपने ऊपर करेगा, ठीक है, एक्शन एंटरटेन का हम खुद के ऊपर करेंगे, तब क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट, ठीक है। अगर हम वी एंटरटेन ईच अदर व्हेन इट रेन्ड, ऐसा हम बोलते हैं, इट मीन्स हम जो एक्शन है एंटरटेन का वो खुद पे नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे पे कर रहे हैं। यानी कि जो 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनमें से प्रत्येक एक जो पर्सन है वो ऐसा कुछ कर रहा है कि दूसरा एंटरटेन हो रहा है, हंसा रहा है या कोई जोक सुना रहा है या जो भी एक्टिविटीज आपस में कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। यानी कि वो एक्शन किस पे कर रहे हैं? एक दूसरे पे कर रहे हैं, और उनका जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल है, यानी सभी एक दूसरे के साथ में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि वो लोग एंटरटेन हो रहे हैं, राइट। तब क्या आएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां से और अच्छे से क्लियर होगा। दे आर लुकिंग एट ईच अदर, दे आर लुकिंग एट देमसेल्व्स, ठीक है। अब 2 लोग हैं, ठीक है, अब ये दोनों लोगों ने क्या किया? एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। एक्शन किस पे कर रहे हैं? लुकिंग का एक्शन एक दूसरे पे कर रहे हैं, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट ईच अदर, राइट, ठीक है। फिर दे आर लुकिंग एट देमसेल्व्स, वो खुद को देख रहे हैं। खुद को देखने का मतलब दोनों के हाथ में मिरर है, 2 लोग हैं, दोनों के हाथ में मिरर है और वो अपने आप को देख रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं क्या? 2 लोग खड़े हैं, है ना, और दोनों के हाथ में शीशा है, मिरर है, और वो अपना अपना चेहरा देख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर लुकिंग एट देमसेल्व्स, क्लियर। और वो दोनों ऐसे ही खड़े हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर लुकिंग एट ईच अदर। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब खुद पे होगा एक्शन, और रेसिप्रोकल होगा तो एक दूसरे पे होगा। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ ये भी एक स्ट्रक्चर है ईच अदर की, जिसको समझना है। द ड्राइवर्स ब्लेम्ड ईच अदर या वन अनदर फॉर द एक्सीडेंट। ड्राइवर ने, जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक पहले जो 2 ड्राइवर होता है, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की भी गलती हो, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने इंडिकेटर नहीं दिया, तुमने एकदम से रोक दिया, तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन ऐसा भी हो सकता था, क्या? ईच ड्राइवर ब्लेम्ड द अदर फॉर द एक्सीडेंट। तो ये भी क्वाइट सिमिलर मीनिंग देगा जो ये देगा, ठीक है। ये इसको लिखने का एक और तरीका है, ईच ड्राइवर ब्लेम्ड द अदर। ईच अदर को हमने एक और तरीके से लिखा है। ऐसा भी कभी सेंटेंस दिखेगा आपको तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं समझे कि ईच अदर अलग अलग हो गया तो ये एरर है, ठीक है ना, रटना नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है जो ऊपर वाला दे रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ देम वाज लुकिंग इनटू द अदर्स आईज। यानी ये भी चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो पजेसिव हमने पहले ईच अदर में एक साथ था तब हमने पजेसिव बताया, वही अगर अलग ईच और अदर है तो भी पजेसिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ आया, दे वर लुकिंग इनटू ईच अदर्स आईज, वो एक दूसरे की आंख में देख रहे थे, या ईच ऑफ देम वाज लुकिंग इनटू द अदर्स आईज, बोथ आर द सेम मीनिंग। क्लियर है गाइस? समझ में आया? यहाँ मैं इस स्लाइड में इतना सा आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम ईच अदर एक साथ यूज करते हैं वैसे ही ईच द अदर भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब जो मैंने पहले भी चीज बोली थी कि कुछ चीजों में अंडरस्टूड ही होता है ना, उसी का एक लेवल अलग है, ये इसको समझना है। We do not normally use each other and one other after words like meet, marry, ठीक है, divorce, case, separate, fight, ठीक है। इन वर्ब्स के साथ में जहां ये मीनिंग क्लियर है कि 2 लोगों में ही होगा,
डिवोर्स होगा तो दो लोगों का ही होगा, मिलने की बात दो लोग मिल रहे हैं, ठीक है। सेपरेट होने की बात बोले या डिवोर्स की बात बोले तो दोनों सेपरेट हो गए, ऐसा हम बोलते हैं। दो लोगों में फाइट, तो फाइट दो लोगों में हो रही है। तो ये जो वर्ब्स है, इन वर्ब्स के साथ में जहां पर मीनिंग क्लियर है तो वहां हम ईच अदर और वन अनदर को यूज नहीं करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जनरली आपको नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, दे मेट इन 1992 एंड मैरिड इन 1994। अगर हम यहां लगा बनाते तो हम बोल सकते थे दे मेट ईच अदर इन 1992, ठीक है, एंड मैरिड ईच अदर इन 1994। तो ईच अदर का मीनिंग का कोई रिक्वायरमेंट, ईच अदर वर्ड की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ये अंडरस्टूड है कि वो दो लोग मिलेंगे, दो लोगों ने शादी की है, तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो इन वर्ब्स के साथ में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जेम्स एंड जेनिया मेट इन 2009। तो जेम्स एंड जेनिया मेट ईच अदर इन 2009। तो ईच अदर की जरूरत ही क्या है, ठीक है, जब वो दोनों, यहां वर्ब क्या आ गई है, मेट। क्लियर है गाइस? समझ में आया कि जब हमें मीट, मैरी, डिवोर्स के सेपरेट, फाइट, इस तरह की वर्ब्स मिलेंगी तो उन सेंटेंसेस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अब एक बार हमने जो भी पढ़ा है अभी उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो है, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। आजकल हर कंडीशन में हम ईच अदर यूज करने लगे। ट्रेडिशनल में ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों केस पॉसिबल है, दे हेट ईच अदर, दे हेट वन अनदर, ठीक है। जेम्स एंड जॉन मेल ईच अदर और वन अनदर। वैसे करंट इंग्लिश में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचा है, ठीक है। इस केस में हम ईच अदर, वन अनदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इनके साथ में पजेसिव यूज कर सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट होगी पजेसिव डिटरमिनर कंस्ट्रक्शन की तो इनके बाद में अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब रिफ्लेक्सिव होता है तब एक्शन खुद पे होता है, और ईच अदर, वन अदर रेसिप्रोकल होता है तो एक्शन दूसरे पे होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ईच अदर के जैसा ही कंस्ट्रक्शन है, ईच डॉट 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 द अदर, ये भी लगभग सेम मीनिंग देगा जो ईच अदर देगा, ठीक है। कुछ वर्ब्स, मीट, मैरी, डिवोर्स, किस, सेपरेट, फाइट, इस तरह की वर्ब्स हैं जिन केसेस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंटेक्स्ट में ही उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है उस वर्ब से ही। क्लियर? यहां तक हमने पढ़ा। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने पहले भी आपको बोल दिया था जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी तभी, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तब आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए वो अब देखना है, ठीक है। जैसे यहां देखो, कॉपी में नोट करेंगे आप क्या आंसर है आपका। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। यहां मेंशन है कि कितनी सिस्टर, टू सिस्टर, तो यहां वन अनदर नहीं आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करेंगे ईच अदर। The two sisters shouted at one another. Clear है guys? ठीक है, तो एग्जाम में यही स्टैंड रखना है। नेक्स्ट, there are 10 faculty members in the college. 10 फैकल्टी मेंबर्स है, बट they generally do not like to talk to each other. ठीक है, लेकिन वो जनरली एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं बट वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न, हमें यहाँ वन अनदर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 फैकल्टी मेंबर्स की बात हुई है, 10 की। तो 10 के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, वन अनदर। 2 के लिए क्या आ जाएगा, ईच अदर। क्लियर? यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लिया है।